नमस्कार साथियों, आज आए हैं हमारे एक मित्र के साथ जो कि पेस्टिसाइड्स का बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स का ये बिजनेस करते हैं। और इन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ पढ़ाई भी की, तो उन्हीं से जानेंगे अपन की क्या पढ़ाई उन्होंने की है। तो उनके माध्यम से हम अन्य किसानों को भी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि जैसे जो आजकल अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है डीलरों के कहने पर, तो वो क्या सही है उसके बारे में हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। तो नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप खदरे है और मैं दादाई ट्रेडर्स पे प्रोप्राइटर हूँ और मेरा एमएससी है जी एग्रोनॉमी। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में गेहूं चने में उकटा रोग, पीलापन जो लग रहा है जी, इसमें कुछ किसान भ्रमित होकर कई अनेकों तरह के पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो आपके हिसाब से इसमें और क्या ऐड किया जाए? जो पीलापन अभी गेहूं की फसल में दिख रहा है और जो वो मेन कारण जिसका है वो एफिड का है, उसको बोलते हैं रूट एफिड। और एक वायरवॉर्म होता है जो उसकी जड़ों में लगता है। जड़ों में लगने के कारण उसमें पौधे का जो रस चूसता है, वार्मोम यानी कि आप वो रस चूसक कीट आता है, इसको बोलते हैं रूट एफिड, जो बीट में लगता है, जिसके कारण वो फसल को चूसता है और उससे कारण जो अपनी फसल होती है वो पीलेपन जैसी दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए लोग उसको बोलते हैं गेहूं उमल रहे हैं, और उसके लिए फिर फंजीसाइड डालते हैं और टॉनिक को स्प्रे करते हैं। उसमें से भी एक दिक्कत है कि आपको इमिडाक्लोप्रिड 30% एफएस का या फिर इमिडाक्लोप्रिड 75% WG फॉर्म में जो आता है उसका उपयोग करके एफिड को मारे, जिससे आपकी फसल फिर उसके बाद एक टॉनिक का स्प्रे करके उसको आप रेगुलर अंतराल पे लाते हैं। तो इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर कंपनी को रिकमेंड करेंगे कि कोई भी इमिडाक्लोप्रिड डाल सकता है? इमिडाक्लोप्रिड बहुत सभी कंपनियों का अच्छा आता है, जैसे आप बायर का ले सकते हैं, सुमिटामो का ले सकते हैं। मेरे पास सुमिटामो का है डिजायर, जो 75% WG में आता है और वो बहुत बढ़िया काम करता है। 70% जैसे कि हमने फील्ड पे देखा कि कुछ किसानों के यहाँ हमको धानुका के भी खाली पेट मिले इमिडाक्लोप्रिड। जी, धानुका भी अच्छी नामी कंपनी है, आप उसका भी डाल सकते हैं जिसपे जो किसान चाहे, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड 70% में होना चाहिए। तो आपके अनुसार केवल एक सिंगल पेस्टिसाइड जो काफी है? हाँ, क्लोरोपाइरिफॉस 50% भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में एक ह्यूमिक एसिड डालिए, जैसे एक ह्यूमिसॉल है मेरे पास PI कंपनी का, और एक डिजायर है, ये ह्यूमिक एसिड है। ये ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करता है। ये जो PI कंपनी का जो ह्यूमिक एसिड, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ये बताता हूँ कि ये क्या करता है कि जो इसका pH जो है वो सबसे कम, मतलब 6% हो, 6 के आसपास इसका pH आता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके पोषक तत्व हैं वो न्यूट्रल सॉइल हुई होती है, जैसे 6 पे होता है तो उसमें पोषक तत्व अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप ये फोटो में देख पाएंगे, ये जो फोटो है इसमें ये ह्यूमिसॉल है। ह्यूमिसॉल का pH जो है 6% के आसपास है। इस 6% का जो ह्यूमिसॉल है इसको अपने डाला खेत में, जिसके कारण क्या हुआ कि pH मतलब न्यूट्रलता हुई। न्यूट्रलता क्या है, अपने को ये सारे पोषक तत्व अवेलेबल हो गए पौधे के पास में, ये पौधे के पास में अवेलेबल हुए तो ये जड़ों ने ले लिए, जड़ों ने लिए तो पौधे के विकास में काम आ गए। ये इसका काम होता है। वैसे ही ये ह्यूमिसॉल काम करता है। ये PI कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और अभी हमने हमारे किसान सागर भाई जोशी को भी दिया है, जो चने में डालेंगे। ये इमिडाक्लोप्रिड जो मैं आपको बता रहा था, इसके साथ में डालने का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ये 30 ग्राम एकड़ जाता है, ये 250 ml प्रति एकड़ जाता है। ये 800 रुपये लीटर पड़ता है अपने को, और ये 375 रुपये का पड़ता है। 650 रुपये की डब्बी है ये। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। उसके बाद अभी जो गेहूं में जिसकी बालियां स्टार्ट हो गई है, वो किसान अभी डाले फ्लोबोर, बोरान जो आता है, एक केबो होता है, फ्लोबोर क्या करेगा, आपका परागण अच्छा करेगा और फूलों की संख्या बढ़ाएगा, जिससे आपके दाने भी अच्छे बैठेंगे। इसके साथ में 0050 आप डाल सकते हैं। यदि आपके इसमें पीला रतुआ रोग दिख रहा है तो उस पीला रतुआ मतलब अपने को व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स दिखने लग जाती है, येलो कलर की स्ट्रिप्स दिखने लग जाती है पौधे, तो उसके लिए आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन का डाइफेक्नोजोल का स्प्रे कर सकते हैं, जो मिल स्टार के नाम से आता है, और सिंजेंटा का एमिस्ट्रॉट आपके नाम से भी आता है। तो इससे आपका सारा काम हो जाएगा। जो आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है उसके, ये ग्रीननेस को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेक्निकल आता है ये आपके फूलों पे भी काम करता है। डाइफेक्नोजोल जो होता है, एक प्रोपिकोनोजोल नाम का पुराना टेक्निकल आता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे आपकी बालियां में लूज स्मार्ट काली कलर की जो ग्रेन्स हो जाते हैं, जो अपने गेहूं के काले दाने होते हैं, वो उसके वो बीमारियां सारी खत्म कर देगा। ये फ्लोवर आपका फूल परागण पे बराबर काम करेगा, और ये है पोटास की मात्रा बढ़ाएगा, वाटर सर्कुलेशन को ऊपर नीचे करेगा, जिससे जमीन से और न्यूट्रिएंट्स लेके पूरा बढ़िया। ठीक है, तो मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि पहला तो ये है कि हमको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना ही ना पड़े, और बाई चांस अगर हमको आवश्यकता लग रही है तो हम किसी अच्छे व्यक्ति से पहले परामर्श लें, और उसके बाद ही हम अपने खेतों में ये
इस पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप जो पेस्टिसाइड्स का बोल रहे हैं कि भाई पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहिए, तो मेरा एक कहना का मतलब ये है कि पेस्टिसाइड जो है ये पेस्टिसाइड्स नहीं है, ये टॉनिक है। ये है ना टॉनिक है। मतलब टॉनिक का मतलब ऐसा है कि जो ये खाने की चीज़ें जो इसे अपने शरीर में अपन खाते हैं, भाई अपने को बोन्स के लिए कैल्शियम लगता है, आपको बोन्स के लिए फॉस्फोरस लगता है, तो आप विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, तो विटामिन डी कैसे बनेगा? बिल्कुल। या तो सूरज से आप लेंगे, जैसे भाई किसी को दिक्कत होती है तो वो गोलियां खाता है, और वो किसी कमी को वो पूरा करने के लिए गोलियां खाते हैं। बस वही चीज़ है कि भाई आपको जैसा कोई कमी मेरे पौधे में है, तो भाई मेरे को पूरा करने के लिए तो केमिकल से ही जाना पड़ेगा। आप उसको आप जब ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, तो भैया वो ऑर्गेनिक मैटर डालने के अभी समय नहीं है। आप खेत को जब सॉइल प्रिपरेशन करें, जब उन सामानों को डालें, तो उसका उपयोग बाद में होता है। ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक भी है, डालने के समय का उपयोग करें, टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ये भैया की दुकान है। हाँ, आपको कृषि संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 7772925575। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।